स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पैराबोला के लिए, ठीक है। यानी वो पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री? सबसे पहले हम लिखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आप देखें तो हमने एलिप्स को भी डिस्कस कर लिया, हाइपरबोला को भी डिस्कस कर लिया और सर्कल को भी डिस्कस कर लिया। व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री? ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी एफ जी एफ आर कोफिशिएंट्स, ठीक है, और कांस्टेंट नंबर्स, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर द नंबर्स। और इसी तरह से व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? अब देखें ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ, चले मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। अब पैराबोला राइट वर्ड फेस कर सकता है, लेफ्ट वर्ड फेस कर सकता है, अपवर्ड फेस कर सकता है, डाउनवर्ड फेस कर सकता है। तो जनरल इक्वेशन हम अगर लिखते हैं तो दैट मे बी एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के, और y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस एच, so दैट मीन्स कि कभी हाइपरबोला के, कभी पैराबोला के अंदर x वाली टर्म स्क्वायर में होगी और कभी y वाली टर्म स्क्वायर में होगी। लेकिन देखें जब x वाली टर्म स्क्वायर में है तो y वाली टर्म सिंगल है, ठीक है, और जब y वाली टर्म स्क्वायर में तो x वाली टर्म स्क्वायर में नहीं है। इट मीन्स कि इसके अंदर इधर a जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए या b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। दैट मेक सेंस, ठीक है, इधर a। सो फॉर पैराबोला, देखिए फर्स्ट इक्वेशन फॉर पैराबोला, चले मैं लिखता हूं फॉर पैराबोला। ये जनरल इक्वेशन कब रिप्रेजेंट, कैसे रिप्रेजेंट करेगी पैराबोला को? फॉर, चलें फॉर पैराबोला इधर फॉर पैराबोला। सबसे पहली बात है कि पैराबोला के लिए हम सबसे पहले जो कंडीशन लेंगे वो क्या है? फॉर इधर, चलो मैं थोड़ा सा इसको ड्रैग डाउन करूंगा, ठीक है, इधर a इज इक्वल टू 0, और इन कोफिशिएंट की बात की जा रही है, हम यहाँ पे कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर मैं लिखता हूं यहाँ पे इधर, चलो मैं इधर कलर चेंज कर लेते हैं। नंबर 1 है जी इधर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब दोनों जो एक वक्त में 0 नहीं हो सकते। अगर दोनों एक वक्त में 0 हो जाएं, देखें अगर दोनों एक वक्त में 0 हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर भी 0 वाई स्क्वायर भी 0, तो ये तो एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, बट हाइपरबोला इज सेकंड डिग्री इक्वेशन। वो क्या है? एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है। तो इसका मतलब है इधर दिस वन इक्वल 0 और दिस वन इक्वल 0। हम कोई भी केस ले लेते हैं, लेट्स से हम इसको प्रूव करेंगे, लेट्स से b इज इक्वल टू 0। अगर b इज इक्वल टू 0 हो जाए, इसका मतलब है दिस इक्वेशन रिड्यूसेस टू ax स्क्वायर प्लस gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आई कैन राइट ax स्क्वायर प्लस gx प्लस fy प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर दिस कंडीशन, ठीक है। दोनों इकट्ठे, मैंने अभी बताया कि दोनों इकट्ठे 0 नहीं होने चाहिए, एक वक्त में दोनों 0 नहीं होना चाहिए। एक 0, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 0 हो जाए, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर 0 हो जाए, तो दैट इक्वेशन वुड रिप्रेजेंट, यानी दैट जनरल इक्वेशन वुड रिप्रेजेंट सेकंड डिग्री इक्वेशन, वुड रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब कैसे है देखिए, हमने बोला जी चलें b को 0 रख लें। अगर b 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है जो b y स्क्वायर टर्म थी वो हो गई खत्म, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से लेके आ सकते हैं। देखें ax स्क्वायर प्लस gx प्लस gx, ठीक है, इज इक्वल टू ये f वाली टर्म माइनस एफ वाई हो जाएगी इस तरफ आके, ठीक है, एंड प्लस सी इस तरफ आके हो जाएगा माइनस सी। चलिए जब इसको अगर मैं यहाँ से ऑब्वियसली मुझे इसका स्क्वायर, बिकॉज ये एक्स स्क्वायर में तो इसको मुझे होल स्क्वायर में लेके आना पड़ेगा, तो दैट मीन्स कि अगर मैं कॉमन ले लूँ तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जी अवर ए एक्स इज इक्वल टू यहां से अगर मैं माइनस एफ को कॉमन ले लूं, या बल्कि ऑब्वियसली हम कॉमन इकट्ठा ले लेंगे, माइनस एफ वाई माइनस सी। अब पहले मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लूं, सो कंप्लीट जस्ट टू कंप्लीट स्क्वायर
हम क्या करेंगे a टाइम्स एक्स स्क्वायर, देखें a स्क्वायर ये बेसिकली 2ab बनेगा हमारा g ओवर a x, और g ओवर a x का हाफ क्या होता है, ऑब्वियसली g ओवर 2a होता है, 2a, इसका स्क्वायर हम ऐड भी कर रहे हैं, इस तरफ भी ऐड करेंगे, ठीक है, और ऑब्वियसली इस तरफ क्या ऐड होगा, देखिए माइनस एफ वाई माइनस सी, एक्चुअली मैंने जो चीज ऐड की है वो जी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर ऐड नहीं किया, बल्कि जी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर टाइम्स ए, बिकॉज देखें a से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव एवरीथिंग इज बीइंग मल्टीप्लाइड, तो a स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन जी स्क्वायर, सॉरी दिस इज जी स्क्वायर ओवर 4a, मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, जी स्क्वायर ओवर 4a ऐड कर रहा हूँ, सो आई कैन राइट, इसको मैं रिमूव करूँ यहाँ से तो मैं लिख सकता हूँ जी स्क्वायर ओवर 4a, सो इसका मतलब है एडिंग जी स्क्वायर ओवर 4a ऑन बोथ साइड, तो इस तरफ तो मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस जी स्क्वायर ओवर 4a, so this means कि अभी देखें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, देखें 2 इंटू a कितना है, g ओवर a इज x, और b कितना है, g ओवर 2a है, तो अगर आप देखें तो 2 से कैंसिल आउट, तो दैट मीन्स x g ओवर a या g x ओवर a, दैट विच इज 2ab, इसका मतलब ये हुआ, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, इसका मतलब ये हुआ कि आई कैन राइट इट एज ए होल स्क्वायर, मैं इसको जो होल स्क्वायर में कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट a इंटू x प्लस g ओवर 2a होल स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर, g ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा माइनस एफ वाई माइनस सी प्लस जी स्क्वायर ओवर 4a, इसको मैं सेपरेट करने के लिए यहाँ पे जस्ट एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, जी स्क्वायर ओवर 4a। अब अगर आप देखें तो दिस बिकम्स a इंटू एक्स प्लस जी ओवर 2a होल स्क्वायर, और यहाँ से आप क्या करें, यहाँ से ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अगर मैं माइनस एफ कॉमन ले लूँ, सो दिस बिकम्स माइनस, ये माइनस एफ वाई प्लस वाई बिकॉज नेगेटिव कॉमन है, तो वाई माइनस इंटू माइनस प्लस सी ओवर एफ, ठीक है, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस जी स्क्वायर, देखें जी स्क्वायर ओवर 4af, सो दिस थिंग, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आई कैन जस्ट सिंप्लीफाई, अब इसको रिड्यूस कर सकता हूँ, किस तरह से, इफ आई से लेट्स से कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स प्लस जी ओवर 2a, obviously this will be a constant number, ये g over 2a is a constant number, तो x प्लस समथिंग जो होगा वो उस लिहाज से आपको रिप्रेजेंट कर देगा, एंड देन विद माइनस एफ इनटू, चले and y capital Y is equal to small y plus c over f minus g square over 4af, so this becomes ये क्या बन जाएगा, ax square, अगर इसमें ये रिप्लेस कर दें कैपिटल x का, ax square is equal to minus f y minus f capital Y, ठीक है। अगर आप देखें तो हमारे पास दिस इज द इक्वेशन, या अगर आप दोनों साइड पे, अगर आप a, लेट सपोज अगर आप दोनों साइड पे a डिवाइड भी करना चाह रहे हैं, डिवाइडिंग a on both sides, this becomes capital X square is equal to minus f over a y, a से कैंसिल करते हैं, सो दैट मीन्स के अगर आप देखें तो ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला को रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सो हेंस प्रूव्ड कि अगर a और b यानी x स्क्वायर या y स्क्वायर में किसी a का कोफिशिएंट जो वो 0 के इक्वल हो जाए, तो देन सेकंड डिग्री इक्वेशन जो है वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला को ही रिप्रेजेंट करेगी।